हाँ जी, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि हिजाब मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और हम सभी भारतवासी उस फैसले का स्वागत करते हैं और उस फैसले में पूरी आस्था रखते हैं। तो आज का हमारा विषय उसी से संबंधित है। जैसे ही माननीय हाई कोर्ट का इस विषय पर फैसला आया तो वैसे ही टीवी पे न्यूज़ चैनल पे इस विषय पे डिबेट्स शुरू हो गई। तो मैं बहुत दिनों से डिबेट्स देख रहा हूँ, बहुत गहराई से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये पाया दोस्तों कि जो लोग इस मामले को माननीय हाई कोर्ट तक लेकर गए थे वे लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और उनको संवैधानिक रूप से ये अधिकार भी है कि वे किसी बात से संतुष्ट ना हो तो आगे के न्यायिक व्यवस्था में इस फैसले को आगे ले जाकर अपने अपील करें। और मैं उस बारे में इस विषय पर कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन डिबेट्स में कुछ बातें और मैंने देखी हैं तो उनके विषय में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। मैंने दोस्तों ये देखा है कि जो पक्ष इस मामले को माननीय हाई कोर्ट तक लेकर गया था वह प्रायः अभी इसमें उनके इस निश्चय पर, इस आदेश पर आस्था नहीं जता रहा है। तो मैंने अधिकतर ये पाया है, ये देखा है कि ये वर्ग जो कहता है बार बार कि हम संविधान का बहुत सम्मान करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं को, न्यायिक व्यवस्था को हम लोग सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। तो कई मामलों में ये देखा गया है कि संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जब इनके हितों का उल्लंघन होता है, इनके हित पूरे नहीं होते हैं तो ये एकदम से प्रखर होकर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सार्वजनिक मंचों से उनके विरोध में नारेबाजियां करते हैं, रास्तों पे खड़े होकर रास्ते जाम करते हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज जाम कर देते हैं, जिससे देश को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, ये हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें भारी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। सार्वजनिक संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को ये लोग निशाना बनाते हैं जिससे देश को बहुत नुकसान होता है, आर्थिक रूप से देश के ऊपर बहुत कष्ट आता है। तो दोस्तों, मैं ये आज इसी विषय पर ये विश्लेषण लेकर आया हूँ। जैसा मुझे लगता है उस हिसाब से मैं अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे विचारों को अधिक से अधिक फैलाने में मेरी सहायता करेंगे। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आप मेरी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में मेरा सहयोग करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव मुझ तक पहुँचाने के लिए मेरे वीडियो पर कमेंट्स करें। तो दोस्तों, विषय यही है कि जब भी कभी इनके हितों का संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा निर्वहन नहीं हो पाता है, इनके हितों का उल्लंघन होता है तो ये खुलकर उसके विरोध में आ जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। ऐसे में देश को बहुत हानि होती है, बहुत नुकसान होता है। बाद में फिर इन्हीं के समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी लोग देश की जीडीपी का दुहाई देकर छातियाँ पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तो ऐसे में हम राष्ट्रवादियों का कर्तव्य हो जाता है कि जो सही है, जो सत्य है, उसके पक्ष में हम लोगों को मुखर होकर खड़े होना होगा। हमें भी सड़कों पर उतरना होगा, हमें संवैधानिक संस्थाओं का साथ देना होगा। इससे उन्हें अपना निर्णय लेने में मोरल सपोर्ट मिलेगी और वे अधिक से अधिक विषयों पर अपना निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने कई बार ये देखा है कि जहाँ कहीं पे भी सुरक्षा से संबंधित कोई विषय आते हैं तो ये लोग हमारे आर्म्ड फोर्स पर पत्थरबाजियाँ करते हैं, उनके विरोध में नारेबाजियाँ करते हैं, उनको घेरने की कोशिश करते हैं। जब भी कहीं ऐसे हमारी आर्म्ड फोर्स जब भी कहीं किसी आतंकवादियों का एनकाउंटर करने के लिए जाती हैं तो ऐसे लोग जो अराष्ट्रीय हैं, जो अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानते हैं, जो लोग इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते हैं, वे लोग उनके समर्थन में हमारी आर्म्ड फोर्स पर पत्थरबाजियाँ करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजियाँ करते हैं, उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिससे ऐसे आतंकवादियों को छिपने का, भागने का या
हमारे फोर्स पर फायरिंग करने का मौका मिल जाता है। ये देखने में कोई बहुत छोटी सी घटना हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगर सूक्ष्मता से इस विषय पर विचार किया जाए तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही घातक है। तो आज मैं उसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। मैंने कई बार ये भी देखा है कि इनके बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाहियाँ नहीं कर पाता है। ये पुलिस को भी विरोध करते हैं, पुलिस के भी विरोध में सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, पुलिस का भी विरोध में नारेबाजियाँ करते हैं, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजियाँ करते हैं और पुलिस बल को भी कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि ये लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, संसदीय प्रणाली, ये सब एक आशा भरी नज़रों से हम राष्ट्रवादियों की ओर देखती हैं। हमसे आशा करती हैं कि हम राष्ट्रवादी ऐसे सभी मुद्दों पर हम संवैधानिक संस्थाओं की ओर की तरफ से उनके सहयोग में, उनके समर्थन में खड़े हों। हम सड़कों पर उतरें, हम सोशल मीडिया पे उनका समर्थन करें, हम सार्वजनिक मंचों पर उनके समर्थन में अपने पक्ष को रखें और देश में इनके संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में जो लोग उतरे हुए हैं उनको ये कड़ा संदेश जाए कि राष्ट्रवादी वर्ग संवैधानिक संस्थाओं के साथ में है, उनके पक्ष में है, ताकि ये लोग सार्वजनिक संपत्तियों को, देश की व्यवस्थाओं को चुनौती ना दें, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं और हमारे देश में सभी प्रकार से सुख रहे, सुकून रहे और सभी लोग आराम से रहें और अपने जीवन का निर्वहन करें। दोस्तों प्रायः ये भी देखा जाता है कि टीवी डिबेट्स में जब ऐसे लोग आते हैं तो ये अधिकतर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, हमें संविधान ये अधिकार देता है और अपने पीछे बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें पीछे अपने बैकग्राउंड में लगा के रखते हैं ताकि देखने वाले हम जैसे लोग जो निष्पक्ष हैं वो ये समझें कि हाँ ये लोग संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं। पर वास्तविकता ये नहीं है दोस्तों, ये ना तो संविधान का सम्मान करते हैं ना उसमें आस्था रखते हैं। ये लोग केवल और केवल संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करना जानते हैं। ये अपनी बात मनवाने के लिए बाबा साहब के बड़े बड़े फ़ोटोओं का उपयोग करते हैं और हम जैसे निष्पक्ष लोगों को अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है जो बाबा साहब का नाम सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, संविधान का नाम सुनते ही उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इन सब बातों को जानकर ये लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करना जानते हैं। तो हम ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि हम इनके इस कपट को, इनकी इस धूर्तता को सबके सामने, समाज के सामने उजागर करें और उसी के संदर्भ में मैंने अभी ये वीडियो बनाने का फ़ैसला लिया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग आस्था वास्ता किसी चीज़ में रखते नहीं हैं, ये विश्वास किसी चीज़ में रखते नहीं, न संविधान में, न संवैधानिक संस्थाओं में, न ही बाबा साहब अम्बेडकर में। ये लोग सिर्फ केवल और केवल अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनके मन में न संविधान के लिए, न संवैधानिक संस्थाओं के लिए, न इस माननीय संसद के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इनके मन में उनके लिए उनका कोई आदर नहीं। दोस्तों तो हमें ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य हो जाता है कि हमें सरकार के साथ में, हमें संवैधानिक संस्थाओं के साथ में, हमें अपनी फोर्सों के साथ में उनकी ढाल बनकर खड़े होना होगा ऐसे मुद्दों पर जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और इन लोगों के विरोध के आशंका में उन पर फैसले नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे सभी मुद्दों पर हमारे जैसे सभी राष्ट्रवादियों को सरकार की ओर संवैधानिक संस्थाओं पर और फोर्सों के समर्थन में खड़े होना होगा, हमें उनकी ढाल बनकर खड़े होना होगा। इसी संदर्भ में आपसे अपनी बातें कहना चाहता था और उसी लिए ये वीडियो बनाया था। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, आप मेरी बातों से समर्थन रखते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी बातों को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहयोग कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों आप मेरे इस आवाज़ को बल देंगे तो मैं अधिक से अधिक लोगों तक ये जन जागृति लाने के लिए और भी नए वीडियो लाना पसंद करूँगा। और यही आपसे सभी से उम्मीद करता हूँ कि जिस राष्ट्रवाद की मैं बात करता हूँ इसमें किसी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी जाति का ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है। ये राष्ट्रवाद हर दिल तक पहुंचना चाहिए। ये राष्ट्रवाद बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति तक हमारी इस राष्ट्रवाद की भावनाओं को पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है और ये सब हम सब लोगों को मिलकर करना होगा ताकि हमारे देश में व्यवस्थाओं का और संवैधानिक संस्थाओं का अच्छी तरह से राज चल सके। हम लोग यही हमारे पक्ष में है, यही हम लोगों के लिए हितकारी है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की कामना के साथ में आप सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। इसे अगर अपने सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं और मेरी बातें औरों तक पहुँचाने में मेरा सहयोग करने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।